वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 26 फरवरी को राजनीतिक विज्ञान का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। मतलब किस दल ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, तो एक राइट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा मुस्लिम लीग। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि किसने संविधान सभा में 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की। तो इसका जो नाम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का हो जाएगा केशव नाथ भारती केस 1973 में। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया है। ठीक, और मौलिक अधिकार कितना है? तो अभी 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी याद कर लेना है। क्वेश्चन हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का प्रस्ताव दिया गया है। तो आप लोगों का इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो आप देखिएगा ना जो वोटर कार्ड होता है उसमें जो वोटर कार्ड में जो वहाँ पर एक अपना फेस रहता है कि नहीं, फेस आने के चेहरा, तो उसको कब से लागू किया गया है? तो 1998 से लागू किया गया है। ठीक, यानी कि आप लोग देख सकते हैं वोटर कार्ड में भी। ठीक, क्वेश्चन हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधियों को उचित माना है। तो किसने कहा है? तो जे.एस. मिल। उसका क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? किसने महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है? उसका जो नाम हो गया जे.एस. मिल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। तो राज्य के शासन में यदि केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है तो उसका क्या होता है? राज्य से हो जाएगा आप लोगों का राज्यपाल। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो आप लोगों का इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि लोकसभा में बहुमत वाले दल को का नेता कौन होता है। तो लोकसभा से यदि जो जीतता है ना मेरे प्यारे दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, और विधानसभा में जो जीतता है ना मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा में आप लोगों का प्रधानमंत्री। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 11 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं, यानी कि जो मंत्री है वो सांसद भी नहीं और विधायक भी नहीं, उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो उसको कितने समय में कर होना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं बन पाएगा, वो 6 माह में। यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 12 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि राज्यसभा को धन विधेयक के पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है? तो आप लोगों का 14 दिन दिया जाता है। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। मतलब जो किसी भी राज्य है, ठीक, उसमें जो विधानसभा होता है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो विधानसभा में लग 500 हो सकते हैं। ठीक है, एकदम 500। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो भारतीय संसद का अंग कौन नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये सब होता है, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री है ना ये नहीं होगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों है मेरे प्यारे दोस्तों संसद का अंग। राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी और राज्यसभा, लेकिन प्रधानमंत्री वो संसद का अंग नहीं है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोगों को पूछा गया है कि किसी विधायिका का दल के कितने सदस्यों एक साथ अपने पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो 2/3 सदस्य। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया
कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो वो आप लोगों का संसद को है। ठीक है, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो वहां पर जो जज होता है ना, तो उसको कौन उन सभी को आयु को बढ़ा सकता है उस पद में रहने के लिए। ठीक है, तो ये किसके पास है, तो संसद के पास है। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 17 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी, यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अवकाश की आयु कितनी होती है, मतलब हाई कोर्ट के वहां पर न्यायाधीश होते हैं यानी कि जज होते हैं। ठीक, तो उस सभी का कितना होता है, तो 62 वर्ष होता है। ठीक, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक, यानी कि बड़ा बड़ा न्यायालय है, तो वहां पर उन सभी को नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोगों का राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी पूछा जाएगा तो वो भी आप लोगों को राष्ट्रपति ही याद कर लेना है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 19 नंबर की ओर। तो इसमें जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया, यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है उसको किस सूची में रखा गया, तो वो संघ सूची में। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 20 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया कि केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 20 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 7वीं अनुसूची। तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार मैं आप लोगों का और भी सब्जेक्ट का तैयारी करवा सकूँ अच्छा से अच्छा। ठीक है, अब क्वेश्चन वो बढ़ते हैं अब 21 नंबर की ओर। तो इसमें जो पूछा गया कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी राज्य है, ठीक, तो वहां पर 20 लाख से कम लोग हैं, ठीक, वहां पर जनसंख्या है, तो वहां पर पंचायती राज की व्यवस्था कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो द्विस्तरीय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो द्विस्तरीय। ठीक, यानी कि 20 लाख से कम है। तो अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 21 देख चुके हैं। 22 कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई, तो सर्वप्रथम आप लोगों का पंचायत राज तो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, वो हुआ था राजस्थान में। ठीक, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम 23 नंबर की ओर। तो पूछा है कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है, तो भारतीय संविधान का मूल दर्शन आप लोगों का लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद ही यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि संविधान की जीवंतता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप लोगों का राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम जो है ना, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो किस में वर्णन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अनुच्छेद 368। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि किसे नई राजनीतिक का पिता का, तो नई राजनीतिक पिता है हम लोग मैकियावेली को कहते हैं। ठीक, नई राजनीतिक का पिता किसको कहते हैं, तो मैकियावेली। और आप लोगों को पूछा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु को सही खींचेगा। ठीक, और नई राजनीतिक का पिता माना जाएगा तो नया, तो मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 27 कि पॉलिटिकल्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, यानी कि पॉलिटिकल्स नामक। ठीक, तो मैंने बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल्स यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जनक आप लोगों का क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। ठीक, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 28 की व्यावहारिक क्रांति का जन्म कब हुआ, तो व्यवहारिकवादी, सॉरी दोस्तों, व्यवहारवादी दिया है। ठीक, क्रांति का जन्म कब हुआ, तो ये आप लोगों का 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग 29 नंबर की, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है, तो देखिए वोट हम लोग देते हैं तो राजनीतिक से ही अंतर्गत आता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 30 नंबर की ओर कि ऐसी समाज की कल्पना किनसे नहीं की इसमें ना वर्ग ना राज हो। ठीक, तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, तो फास्ट आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि भय से मुक्ति नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आप लोगों का लिखा था अंग सांसू इज द राइट उत्तर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि किसने विचार दिया कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, तो आप लोगों का हॉब्स हो जाएगा। हॉब्स आप लोगों का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 33 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है, तो क्या कहा था, तो ये आप लोगों को कहा था सर एडवर्ड कॉक्स। सर एडवर्ड ने कहा था कि जितना भी तुम ऊंचा क्यों ना हो व्यक्ति, ठीक, लेकिन कानून के ऊपर वो भी रहेगा। ये किसने कहा था, तो सर एडवर्ड कॉक।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की। तो द रिपब्लिक, ठीक है, द रिपब्लिक आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्र न्यायपालिका आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्याख्या से की जा सकती है। तो किसने कहा था, तो उसका नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो लास्की था, ठीक। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कि इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित तीन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना जाता है या मानते हैं। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो जॉन लॉक ने ये कहा था, ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर लोग 39 पर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है। तो आप लोगों का सामाजिक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सामाजिक करते हैं ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सामाजिक नहीं होगा, नैतिक होगा, ठीक, नैतिक अधिकार। सॉरी दोस्तों, सामाजिक आप लोग का नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 40 नंबर की ओर कि किसने आज के विश्व को वैश्विक गांव की संज्ञा दी है। तो ये आप लोगों को किसने कहा था, तो ये आप लोगों को मार्शल मैक्स लुहान ने कहा था, ठीक। तो आप लोगों के एग्जाम में 40 ही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा, ठीक, लेकिन मैं आप लोगों को 10 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए उसको भी। क्वेश्चन नंबर 41 कि एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया। तो एक व्यक्ति एक ही वोट सकता है, उसका सूत्र किसने दिया था। तो ये दिया था पेरिक्लीज ने कहा था कि एक व्यक्ति है तो एक बार ही वोट दे सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 कि किस देश में रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है। तो किस देश में, तो हम लोग का प्यारा भारत में। क्वेश्चन नंबर 43 कि इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद क्या है, सर्वश्रेष्ठ। तो आप लोग उदारीवादी राष्ट्रवाद आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते अब 44 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजी अवधारणा है। तो उसको किसने कहा था, तो 44 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 45 नंबर की ओर कि समाज की भलाई हेतु राज द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा। तो आप लोगों का क्या होता है, राज धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, किसने कहा। तो धर्म लोगों के लिए अफीम है किसने कहा, तो ये मार्क्स ने कहा था, ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 47 नंबर की ओर कि किस आधार पर भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो किस आधार पर, तो भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया जाता, ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब हम लोग 48 नंबर की ओर कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। तो आप लोग का जापान का जो संविधान है ना मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग शांति संविधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर की ओर कि इनमें से कौन शांति का उपदेशक है। तो क्या हो जाएगा, तो शांति का उपदेशक हम लोग का महात्मा गांधी है, ठीक है। तो यही नहीं, जितना भी आंदोलन किया था वो शांतिपूर्ण तरीका से ही आंदोलन किया था, इसलिए हम लोग इसको शांति का उपदेशक भी कह सकते हैं। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये लुइसन डब्ल्यू पाई ने दिया था, ठीक। तो हम लोग ने इसमें पार्ट 1 देख चुके हैं, ठीक है। तो अब अगला वीडियो में हम आप लोगों को पार्ट 2 को शुरू करेंगे, ठीक। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और इस वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो अगला वीडियो में आप लोगों को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, यानी कि पार्ट 2। तो जय हिंद, वंदे मातरम।